नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु से संबंधित फर्स्ट पार्ट है। ये टॉपिक राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। टॉपिक है जलवायु पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला है ए है BSSW, बी है BWSW, सी है AW, डी है CWG। कोपेन द्वारा वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया था जलवायु का। ठीक है, हमारा पहला दिया हुआ है BSSW यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल, BWSW शुष्क मरुस्थल, AW दक्षिण राजस्थान और CWG उत्तरी राजस्थान। तो हमारा इसमें गलत आंसर होगा, राइट आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी, क्योंकि डी में आता है पूर्वी राजस्थान, SWG में आता है पूर्वी राजस्थान। हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना क्या कहलाता है? हवा के साथ अगर तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना क्या कहलाता है? ए है वायुदाब, बी है मानसून, सी है जलवायु, डी है ऋतु। इसमें राइट आंसर होगा मानसून। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पवनों के चलने का सही क्रम है। वो हवा चल रही है तो उनका सही क्रम कौन सा है? ए है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, बी है सदैव एक ही क्रम में, सी है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ए, उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? आर्द्र, उष्ण, ध्रुवीय या अर्धशुष्क? राजस्थान में ध्रुवीय जो जलवायु है वो नहीं पाई जाती है। पाँचवा हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? गंगानगर में न्यूनतम सूर्य ताप वाला जिला है, न्यूनतम सूर्य ताप वाला जिला है श्री गंगानगर। बांसवाड़ा पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है और सूर्य के सबसे निकट चुरू सबसे गर्म। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। छठा क्वेश्चन है, जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है। प्रश्न क्या है? जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है। ये है राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण, वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण, कम ताप के कारण, सूर्य तप अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, जयपुर, अलवर या भीलवाड़ा? अति आर्द्र वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में अति आर्द्र वाला जलवायु वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। 5 भागों में इनको बांटा गया है, जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है।
पहला है उष्ण, दूसरा है अर्धशुष्क, तीसरा है उपाद्र, चौथा है आर्द्र और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु। आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? प्रश्न क्या है, राजस्थान में 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक औसत जलवायु प्रदेश कौन सा है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश या फिर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तो हमारा दिया हुआ है अति आर्द्र जलवायु में जो वर्षा होती है वो 90 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है और उपाद्र में होती है 50 से 80। आर्द्र जलवायु में होती है 60 से 80। और अर्धशुष्क में 80 से 90। अस्सी से 90। तो इसका राइट आंसर होगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? ए है पछुआ पवनों से, बी है पश्चिमी विक्षोभ से, सी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। 10वां क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में उच्च तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण है? ए है वर्ष भर शुष्क दशाएं, बी है वर्षा की कमी, सी है रेत बालू मिट्टी का होना, डी है उपयुक्त सभी। इसमें सभी ए बी सी और तीनों उत्तरदायी कारण, इसलिए हमारा डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है? राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र हैं पूर्वी मैदानी भाग, लूणी बेसिन, अरावली पर्वतीय प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठार। इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, अरावली पर्वतीय प्रदेश। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। जो कोपेन थे उन्होंने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण माना है, वनस्पति, वर्षा, आर्द्रता या तापमान। इसमें राइट आंसर होगा हमारा वनस्पति। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जयपुर, जैसलमेर, कोटा या झालावाड़। इसका आंसर होगा झालावाड़। अगर स्थान पूछते तो माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा की विभिन्नता वाला जिला कौन सा है? यानी वर्षा की कमी, जैसलमेर, बाड़मेर, झालावाड़ या कोटा। वर्षा की विभिन्नता, कभी कम कभी ज़्यादा, विभिन्नता करता है कभी कम कभी ज़्यादा। तो बाड़मेर ऐसा जिला है जहाँ वर्षा की विभिन्नता पाई जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति किस प्रदेश में मिलती हैं? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में मिलती है? BSSW, CWG, AW या BWSW। BSSW अर्धशुष्क जलवायु, BSSW अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, स्टेपी तुल्य की जलवायु।
CWG में आती है पूर्वी मैदानी यानी पतझड़ी। सी दिया है AW दक्षिणी पूर्वी भाग में रहती है सवाना जो वनस्पति है सवाना तुल्य वो AW में पाई जाती है। BWSW में पंछी मरुस्थल यानी मरुभूत वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी। सॉरी इसमें भूल गया, बाड़मेर होगा विभिन्नता वाला जिला। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु कौन से जिलों में पाई जाती है? ए है जालोर जोधपुर नागौर, बी है अलवर भरतपुर धौलपुर, सी है गंगानगर हनुमानगढ़ जैसलमेर, डी है उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा यानी CWG जो वनस्पति पाई जाती है वो है बी अलवर भरतपुर धौलपुर। उष्ण 17वां क्वेश्चन है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कोपेन के कौन से जलवायु प्रदेश को कहा जाता है? BWSW, BSSW, CAW या डी है CWG। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ए BWSW। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है? श्रीगंगानगर, नागौर, बाड़मेर या उदयपुर। धूल भरी आंधियाँ चलती हैं राजस्थान में सर्वाधिक श्रीगंगानगर में। कितने दिन? 27 दिन तक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, 27 दिन। और न्यूनतम धूल भरी आंधियों की बात करें, न्यूनतम तो हमारा है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़। कहाँ पर? झालावाड़ में न्यूनतम लू चलती है। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा श्रीगंगानगर। 19वां क्वेश्चन है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वह जिला कौन सा है? कोटा, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर। जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है हमारा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। 20वां क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में राजस्थान में उत्पन्न छोटे भंवर या चक्रवात को क्या कहते हैं? लू, बबुलिया, पुरवैया या जोड़। इसका राइट आंसर होगा बी बबुलिया। लू क्या होती है? तो लू राजस्थान में स्थानीय पवनें हैं जो गर्म प्लस शुष्क के साथ चलती है। बबुलिया मतलब ये है आपको बताया राजस्थान में छोटे भंवर को चक्रवात को बबुलिया कहा जाता है। पुरवैया वर्षा काल में राजस्थान से पूर्व से आने वाली जो नमी युक्त पवनें होती हैं उनको पुरवैया कहते हैं। जोड़ शेखावटी क्षेत्र में कच्चे तालाब में जो होता है उनको जोड़ कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा बबुलिया। निश्चित समय अवधि और स्थान विशेष में चलने वाली पवनें कहलाती हैं स्थानीय पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या उपयुक्त सभी। 21वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा स्थानीय पवनें। वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किसने किया है? कोपेन, त्रिवार्ता, थानवेद, ये इनमें से कोई नहीं। जो वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा त्रिवार्ता। क्या होगा? त्रिवार्ता ने वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है? सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। अरब सागरीय का मानसून
जो अरब सागर की तरफ से जो मानसून आता है, जो उसका प्रवेश द्वार कौन सा जिला है, इसमें राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ही क्यों? क्योंकि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार ये अरब सागर और जो 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी शाखाओं की हवाओं की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डी है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये क्वेश्चन पटवार में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा, इसमें हमारा राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी लाने वाली मानसून की शाखा है अरब सागर की शाखा, उत्तर और पश्चिम की शाखा, सी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, जिसमें उत्तर और पश्चिम की शाखा। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर अरब की शाखा सही है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? जोधपुर, झुंझुनू, अजमेर या चूरू। सबसे गर्म कौन सा जिला है? चूरू। तो इसका कारण क्या है? गर्म जिला है, लेकिन कारण क्या है? पहला कारण है वनस्पति की कमी, दूसरा है बालू का स्तूप मतलब रेत के टीले, और दूसरा बरकान यानी वनस्पति विहीन, बरकान मतलब वनस्पति विहीन होने के कारण चूरू सबसे गर्म जिला है। 28वां क्वेश्चन है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? 4, 7, 5 या 8। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? हमारा राइट आंसर होगा AW मतलब 4। राइट आंसर होगा 4। इसमें पहला दिया हुआ है 29वां क्वेश्चन है, थानवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? थानवेट ने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया है? राइट आंसर होगा इसमें सी। 30वां लास्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पार्ट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, जलवायु जो पार्ट 1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? सामान्यतः जो कितने भागों में विभाजित किया था? सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया है, वो भी पवनों के आधार पर। सामान्यतः राजस्थान को जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में। इसका कारण है मौसम विभाग द्वारा तापमान, वर्षा और आर्द्रता की आधार पर। जब मौसम विभाग द्वारा जलवायु को, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उपार्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु को भागों में बांटा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक होता है यही समाप्त, और कल देखिए हमारा सेकंड पार्ट जलवायु से संबंधित।